हेलो माय डियर स्टूडेंट। देखिए आज मैं फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आ चुका हूँ, ठीक है, जिसका नाम है आपका ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड ट्रूथ टेलिंग। देखिए ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा बस सुनने का और थोड़ा सा समझने का है, बाकी ऐसा कुछ इसमें नहीं है कि आप इसको ना समझ पाएँ या दिक्कत हो गई। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं हम। ठीक है, देखिए इसमें पहली बात है, आप जो एक तो ये जो आपका ऑनेस्टी है और इंटीग्रिटी है, पहले तो आप इनको समझ लीजिए। और ये ट्रूथ टेलिंग है, ये तो आपको पता ही है कि सच बोलना। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ आपको समझाता हूँ। पहले ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है? तो ऑनेस्टी का मतलब ये है जी, ऑनेस्टी का मतलब ये है कि जब आप अपनी पर्सनल लाइफ में सच बोलते हैं, ट्रूथ होते हैं, ईमानदार होते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसको बोलते हैं आपका ऑनेस्टी। ठीक है, अब इंटीग्रिटी क्या होता है? तो इंटीग्रिटी का मतलब होता है जब आप पर्सनल प्लस प्रोफेशनल लाइफ में, दोनों में जब आप ट्रूथ बोलते हैं और ईमानदार रहते हैं, तो ये आपका कहलाता है क्या? इंटीग्रिटी। यानी कि आप ये बोलो कि पहला स्टेप जो है वो आपका ऑनेस्टी है, दूसरा स्टेप है आपका इंटीग्रिटी। ऑनेस्टी में सिर्फ आप अपने जीवन में, पर्सनल जीवन में आप ईमानदार रहते हैं, और इंटीग्रिटी उससे बढ़कर है या उससे बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप पर्सनल और प्रोफेशनल, इसके अलावा आप अपने जीवन के हर एक हिस्से में आप ईमानदार रहते हैं। तो ये है आपका ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी में बेसिक थोड़ा डिफरेंस। और ट्रूथ टेलिंग का मतलब तो आपको पता ही है कि हमेशा सच बोलना। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं थोड़ी सी। देखिए यहाँ देखिए, पहले ये कह रहा है कि ऑनेस्टी और या ट्रूथफुलनेस में से ईमानदार रहना इज ए फेस्ट पहलू है ऑफ मोरल करेक्टर, अच्छे करेक्टर का, नैतिक करेक्टर का। यानी कि जिसका अच्छा करेक्टर होगा उसी में आपको ऑनेस्टी या ट्रूथफुलनेस आपको देखने को मिलेगी। जिसमें ये चीज़ नहीं है उसमें ये नहीं मिलेगी। ठीक है, दैट connotes positive and virtue attribute such as the truthfulness, straightforwardness, along with the absence of lying, चीटिंग, थेफ्ट एटसेट्रा। अब इसमें इन्होंने क्या कहा है कि अगर आपका मोरल करेक्टर है तो आप में नैतिकता आएगी, और नैतिकता जब जैसे ही आती है तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाता है, आपका जो वर्च्यू एट्रीब्यूट है वो, और इसके अलावा आपका जो सच्चाई है, इसके अलावा जो आपका भरोसेमंद है, ये सब बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा कम क्या होता है, या एब्सेंस की क्या क्या हो जाती है, तो आपका झूठ बोलना, चीट करना, धोखाधड़ी, चोरी करना, ये सब खत्म हो जाता है। कहने का मतलब अगर आप ईमानदार हो तो ईमानदारी से, भरोसेमंद, सच्चाई, ये तो आपकी सब बढ़ जाएंगी, और आपका पॉजिटिव एटीट्यूड या वर्च्यू आपके बढ़ जाएंगे, सद्गुण आपके बढ़ जाएंगे। वर्च्यू मतलब सद्गुण। लेकिन जैसे ही ईमानदारी आएगी तो कुछ चीज़ों का जाना भी तय है। जैसे चीट करना आप छोड़ दोगे, झूठ बोलना आप छोड़ दोगे, लाइंग और थेफ्ट, चोरी करना छोड़ दोगे। तो इन्होंने ये कहा यहाँ पे। आगे देखते हैं। देखिए, ऑनेस्टी आल्सो इन्वॉल्व बीइंग ट्रस्टवर्दी, लॉयल, फेयरनेस एंड सिंसियर। यानी कि ऑनेस्टी जब आप बात कर रहे हो तो ऑनेस्टी में सच्चाई जो होती है, वो जो होती है सच्चाई, वो एक चीज़ से नहीं कई चीज़ों से मिलकर जब एक सच्चाई बनती है। जैसे उन्होंने कहा कि सच्चाई में इन्वॉल्व शामिल होते हैं क्या क्या? ट्रस्टवर्दी, भरोसामंद, लॉयल सच्चाई, फेयर अच्छाई, एकदम साफ, और सिंसियरनेस। यानी कि ये सारी चीज़ें मिलकर आपकी एक ऑनेस्टी को जन्म देते हैं, एक सच्चाई को आपकी जन्म देते हैं। अब देखिए इंटीग्रिटी यहाँ क्या बता रहा है। देखिए इंटीग्रिटी की यहाँ डेफिनेशन यहाँ पे इन्होंने दी है, डिफाइन एज क्वालिटी ऑफ बीइंग फेयर एंड ऑनेस्ट। यानी कि वो क्वालिटी जहां आप फेयर और ऑनेस्ट, ईमानदार और बिल्कुल साफ और स्वच्छ और क्लियर होते हैं, है ना। हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल, और आपके जो मोरल प्रिंसिपल, जो नैतिक सिद्धांत हैं, वो आपके बिल्कुल बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। और हैविंग ए फ्रीम अधेयर टू ए कोड ऑफ मोरल वैल्यूज़, और आपकी एक मोरल वैल्यूज़ का वो होता है कोड ऑफ मोरल वैल्यूज़। इसका मतलब ये है कोड ऑफ मोरल वैल्यू का मतलब कि आप जो है सिर्फ नैतिक ईमानदारी में नहीं, एक कोड, पूरी संहिता, एक आपका पूरा एक सिद्धांत ही होता है। यहाँ सिर्फ एक सिंगल ईमानदारी की बात नहीं करी। जैसे ही ईमानदारी आती है तो बहुत सारी चीज़ें, यानी कि कोड ऑफ मोरल एथिक्स और वैल्यूज़ आपकी आती हैं। जब हम कोड शब्द का इस्तेमाल करते हैं वहाँ एक से ज़्यादा की चीज़ों की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों की बात करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि यहाँ आपका इंटीग्रिटी में क्वालिटी होती है ऑनेस्टी और
फेयरनेस की। इसके अलावा आपके स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल होते हैं। स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल का मतलब ये है कि जो इंटीग्रेटेड पर्सन होता है, जिसमें इंटीग्रेटेड होती है ना, वो जल्दी से आपका सर बेईमानी या आपके साथ धोखा या चीट नहीं करेगा, उसका इतना स्ट्रॉन्ग होता है विश्वास। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इंटीग्रेट रहो, इंटीग्रिटी आप में हो, सॉरी। इंटीग्रिटी इन द नर्सिंग प्रैक्टिस मीन्स कीपिंग कॉन्फिडेंस एंड हैविंग एन ओवरऑल सेंस ऑफ ट्रस्टवर्दीनेस। इसका मतलब ये है कि आप में अगर भरोसेमंदी है और कॉन्फिडेंस है, तो इसका मतलब आप में इंटीग्रिटी है। यानी कि जब आप नर्सिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इसका मतलब आप में कॉन्फिडेंस और सेंस ऑफ ट्रस्टवर्दीनेस, यानी कि आप में भरोसामंद होना ही चाहिए, रखना ही चाहिए ये सब चीज़ को। क्योंकि आपको पेशेंट के साथ काम करना है, आपको डॉक्टर के साथ काम करना है, आपको कलीग के अपने साथ काम करना है, स्टाफ मेंबर के साथ काम करना है, इसके अलावा जो और दूसरा स्टाफ है उसके साथ काम करना है। अगर आप में सच्चाई ही नहीं है, ट्रस्टवर्दीनेस नहीं है, आपका ट्रूथ टेलिंग नहीं है, आप में ऑनेस्टी इंटीग्रिटी नहीं है, तो आप किस तरीके से उन सबके साथ रिलेशन बना पाओगे? अगर मरीज का, पेशेंट का एक बार आपसे जो वो है क्या कहें, भरोसा उठ गया या उसे आपकी झूठ पे इन सब चीज़ों का पता लग गया, तो किस तरीके से आपसे प्रॉपर केयर ले सकता है? उसके मन में तो हमेशा आपके प्रति वो रहेगी। ठीक है, तो यहाँ ये इसमें सब चीज़ कही गई है। ऑनेस्टी इज द बेसिस, ऑनेस्टी इज द बेसिस फॉर मेंटेनिंग इंटीग्रिटी। देखिए इन्होंने क्या कहा, ऑनेस्टी इज द बेस, यानी कि बेस क्या, पहले ऑनेस्टी आएगी, पहले बेस बनेगा, उसके बाद ही आपकी मेंटेन होगी इंटीग्रिटी। यानी कि फर्स्ट स्टेप सबसे पहले ये आप सच्चा बोलो, फिर उसके बाद आप इंटीग्रेटेड यानी कि निष्ठावान बनो। ऑनेस्टी का मतलब होता है सच्चाई और इंटीग्रिटी का मतलब होता है निष्ठा। निष्ठा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ऑनेस्टी से, यानी कि ईमानदार व्यक्ति को एक बार जो ना कुछ थोड़ा सा इधर उधर निकल सकता है, वो थोड़ा गलत कार्य कर सकता है, लेकिन इंटीग्रेटेड जो व्यक्ति होता है वो जल्दी से नहीं हिलता सर, ये यहाँ कहा गया। Being loyal, producing an expected result, trustworthy and reliable are all quality that characterize professional integrity। और उसमें क्या होता है, अगर आप में इंटीग्रिटी है, आप में ऑनेस्टी है, तो आप लॉयल होते हो, एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करते हो, आप में भरोसेमंदी, आप में रिलायबिलिटी और सभी क्वालिटीज़ आप में दिखती हैं जो प्रोफेशनल जो इंटीग्रिटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, या प्रोफेशनल इंटीग्रिटी आप में ओवरऑल नज़र आती है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, वो भी देख लीजिए। इसकी ज़रूरत है नर्स को खुद, एक तो खुद है और एक दूसरों के लिए। खुद इसलिए जब आप ईमानदार रहते हो, तो आपकी जो ईमानदारी की भरोसे बहुत सारे लोग हैं ना, आपका बहुत सारा काम कर देते हैं, है ना, आपके कलीग्स, आपका स्टाफ या सीनियर जूनियर सभी। इसके अलावा पेशेंट और टीम मेंबर का एक अच्छा रिलेशन बन पाता है, हर पेशेंट एंड टीम मेंबर का रिलेशन अच्छा बन पाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रमोट थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप। प्रमोट थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप का मतलब ये है, आपको पेशेंट को केयर देनी है, झूठे होंगे तो केयर नहीं लेगा। अगर आप सच्चे ट्रुथ बोलते हैं और इसके अलावा इंटीग्रिटी ऑनेस्टी आप में है, तो आप अच्छा एक थेरेप्यूटिक रिलेशन बना पाएंगे। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन पेशेंट, आपका जो इम्पैक्ट होता है ईमानदारी के साथ, डेडिकेशन के साथ, है ना, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है कि भाई ये जो स्टाफ है ये बड़ा अच्छे से मतलब इसका कम्युनिकेट होता है, ईमानदार बोलता है, और जो भी इससे फैक्चुअल चीज़ें हैं वो सच्चाई के साथ बोलता है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, कई लोगों को आपसे इंस्पिरेशन मिलती है कि भाई जिस तरीके से वो अपनी बातों को लेकर क्लियर होता है, फेयर होता है, इसके अलावा ऑनेस्ट होता है, वैसे ही होना चाहिए हम सबको भी, ताकि हर जो एक जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो बेटर हो सके, है ना। सॉरी। प्रमोट पॉजिटिव वर्क कल्चर। और देखिए यहाँ जो मैंने लास्ट में भी कहा था कि इससे एक पॉजिटिव वर्क कल्चर प्रमोट होता है, डेवलप होता है। देखिए अगर आप जिनके साथ काम करना चाहते हैं, जो आपके साथ काम करना चाहते हैं, दोनों ही ईमानदार होने चाहिए, दोनों ही डेडिकेटेड होने चाहिए, हार्ड वर्किंग होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए, तभी आपका काम बन पाता है। तो ये सारी ज़रूरतें या ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं प्रोफेशनल इंटीग्रिटी में। ठीक है जी। अब आगे देखिए क्वालिटी ऑफ नर्स प्रैक्टिसिंग इंटीग्रिटी। अब मैं आपको ये सब पढ़ाऊँ, इसके अलावा थोड़ी सी क्वालिटी ये भी है सब, है ना, देख लीजिए आप, है ना। अब ये सब पढ़ाऊँ, आप इन सबको पढ़ने में बोर होने लगते हैं, तो सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप इसको पढ़ खुद लेना। देखिए इसमें फर्स्ट है ऑनेस्टी एंड ट्रूथ वर्दी। ठीक है जी, पहला ये हो गया। अब दूसरा है आपका काइंड या सिंपैथेटिक। दूसरा वैल्यू अदर टाइम्स, हेल्पफुल, पॉजिटिव एटीट्यूड, अकाउंटेबल ऑब्लिक एक्सेप्ट हर मिस्टेक। ईमानदार आदमी ही अपनी मिस्टेक या अकाउंटेबल अपना आपको ठहरा पाता है और कोई नहीं करता, ये सब चीज़ ध्यान रखना। इमोशनल मेच्योरिटी, रेस्पेक्ट अदर, बूस्ट अदर मोरल, फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ हर ऑर्गेनाइजेशन, केयर ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी। ये सारी चीज़ें क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिसिंग इंटीग्रिटी जो नर्स है उसमें देखने को मिलती है। अब एक बार अगर आप इसे देखना चाहते हो तो ये देख लीजिए। ठीक है,
आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है। अब मैंने आज आपको ये पढ़ा दिया। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपको उस क्वेश्चन को फुलफिल करने की पूरी कोशिश करूँगा। और एक मेरा लास्ट में क्वेश्चन ये है कि आप मुझे ये बताइए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे हार्ड या कठिन लगता है जो आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, कमेंट ज़रूर करें।